नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके है उसके मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट की है। आज यहाँ पर हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 12। और जो ये मॉक टेस्ट हैं ये हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और स्पेशली ये जो सीईटी का एग्ज़ाम होना है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है और जो ग्राम सचिव और पटवारी का एग्ज़ाम होना है, स्पेशली ये मॉक टेस्ट उसके लिए तैयार किए गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। और नोट्स और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, यहाँ पर जो आज का पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, इसकी स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन यहाँ से रहेंगे फरवरी 1996 को, मार्च 1996 को, अप्रैल 1997 को, या फिर मई 1997 को। तो जो हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है इसकी स्थापना हुई मई 1997 को। कब हुई? मई 1997 को। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो रहेगा पंचकुला में। कहाँ रहेगा? पंचकुला में। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसे अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा। तो अब आपको पता होना चाहिए, जो अक्षय ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं वो कौन है। अक्षय ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन हैं? तो ये रहेंगे रणजीत चौटाला। कौन रहेंगे? रणजीत चौटाला। और ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? इनका चुनाव क्षेत्र रहेगा रानिया, जो कि कहाँ पर है? सिरसा में। जो कि कहाँ पर है? सिरसा में। इसके अलावा 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, जो हारेडा है इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। लास्ट जो ग्राम सचिव का एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद जो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा, इसमें कौन कौन सी एनर्जी आती हैं और इसके तहत कौन कौन सी स्कीम्स स्टार्ट की गई हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सोलर एनर्जी। जैसे सोलर पैनल लगा रहे हैं वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आ रहे हैं। सोलर एनर्जी हो गई, बायोगैस हो गई, इसके अलावा माइक्रो हाइडल और जो बायोमास एनर्जी है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती हैं। तो ये रहेगा आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मेवात का नाम बदलकर नू कब किया गया। आपके ऑप्शन है 12 अप्रैल 2016 को, 12 अप्रैल 2017 को, या फिर 12 अप्रैल 2015 को, या 12 अप्रैल 2014 को। तो जो मेवात है उसका जो नाम बदलकर नू किया गया 12 अप्रैल 2016 को। कब किया गया? 12 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा की ग्रामीण मृत्यु दर प्रति हजार क्या है। आपके ऑप्शन है 4.7%, 5.7%, या 6.7%, या फिर 7.7%। तो जो ग्रामीण इलाके हैं हरियाणा के उसकी जो मृत्यु दर है वो रहेगी 6.7%। क्या रहेगी? 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है, धर्म के आधार पर हरियाणा में हिंदू जनसंख्या कितनी है। आपके ऑप्शन रहेंगे 23,17,128, या 22,17,128, या 21,17,128, या 20,17,128। तो जो हरियाणा में हिंदू जनसंख्या है वो रहेगी 22,17,128। कितनी रहेगी? 22,17,128। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आपके ऑप्शन रहेंगे सुधीर रंजन दास, एरिक वेस्टन, या फिर अमरनाथ भंडारी, या जो डोनाल्ड फाल्सा हैं वो। तो जो सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के, ये थे अमरनाथ भंडारी। कौन थे? अमरनाथ भंडारी। तो इस बात को याद रखना। इसके अलावा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो पंजाब एवं हरियाणा न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई। तो अगर इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 1919 को हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना लाहौर के अंदर हुई थी।
कहाँ हुई थी? लाहौर के अंदर हुई थी। अब इसके अलावा आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जब 21 मार्च 1919 को इसकी स्थापना हुई, उस टाइम पर जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे ये कौन थे? तो ये थे जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने थे इसके, वो थे सर सादीलाल। कौन थे? सर सादीलाल। और ये इनका संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी से। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम पर जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है उसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था? शिमला के अंदर। कहाँ पर शिफ्ट किया गया? शिमला के अंदर। और उस टाइम पर भी पूछ सकता है जब शिमला में इसको बनाया गया तो उस टाइम पर इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे रामलाल। कौन थे? रामलाल। इसके बाद अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जो अभी कहाँ पर रहेगा? चंडीगढ़ में। इसकी स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई? तो इसकी स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी 17 जनवरी 1955 को। कब हुई थी? 17 जनवरी 1955 को। और उस टाइम पर जब इसकी स्थापना चंडीगढ़ में हुई तो उस समय पर इसके मुख्य न्यायाधीश थे अमरनाथ भंडारी। और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश वो भी कौन थे? अमरनाथ भंडारी। इसके अलावा ये पूछ सकता है सबसे कम समय तक रहने वाले, तो ये थे देवी सिंह तेवतिया। देवी सिंह तेवतिया। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 16 नवंबर 1966 को से 21 अप्रैल 1967 तक, या 2 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक, या नेक्स्ट बात करें 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक, या 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक। तो तीसरी बार जो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ये हुआ था जब हरियाणा के जो सीएम थे वो थे ओम प्रकाश चौटाला 1991 के अंदर। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है पहली बार लगा था 1967 में, दूसरी बार 1977 में, और तीसरी बार 1991 में। ये तीनों है जो डेट याद रखना। तो इसका मतलब यहाँ से आपका आंसर रहेगा डी, 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सन 1957 में सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन रहेंगे पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित मनमोहन मालवीय, या पंडित श्री राम शर्मा। तो जो सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला है इसकी स्थापना 1957 में कहाँ पर हुई थी? भिवानी में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, श्री बाबा ताराजी की कुटिया हरियाणा के किस जिले में है? आपके ऑप्शन रहेंगे फतेहाबाद, नारनौल, सिरसा, या फिर रेवाड़ी। तो जो बाबा ताराजी की कुटिया है ये रहेगी सिरसा के अंदर। कहाँ पर रहेगी? सिरसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बुआ कुंवारी मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है हिसार जिले का कुंवारी गांव, या रोहतक जिले का सांगी गांव, या जींद जिले का उचाना गांव, या फिर हिसार जिले का हांसी गांव। तो जो बुआ कुंवारी का मंदिर है ये है हिसार जिले का कुंवारी गांव। कहाँ पर है? कुंवारी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मदीना का उत्खनन किसने किया? आपके ऑप्शन है डॉक्टर सूरजभान, या फिर डॉक्टर उदयवीर, या डॉक्टर मनमोहन कुमार, या फिर LS राव। तो जो मदीना है इसका उत्खनन किया गया था डॉक्टर मनमोहन कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक स्थल बनावली जो कि कहाँ पर है? फतेहाबाद का एक छोटा सा गाँव है, उसमें जो उत्खनन है वो किस वर्ष किया गया? तो आपके ऑप्शन है 1979 से 1982 तक, 1983 से 1984 तक, या 1980 से 1983 तक, या फिर 1981 से 1984 तक। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा जो बनावली है, बनावली में जो उत्खनन है वो किया गया 1983 से 1984 तक। और जो बनावली की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी RS बिष्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सिंधु स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? आपके ऑप्शन है थानेसर, पानीपत, करनाल, या फिर कुरुक्षेत्र। तो जो भगवानपुर है जिसे भागपुरा भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, भागपुरा। ये रहेगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। अब इससे रिलेटेड आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात, इसकी खोज किसने की। इसकी खोज की गई थी RS बिष्ट के द्वारा। कब की गई थी, 1975-76 में। इसके अलावा एक बात और है, इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था जगदीश JP जोशी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, जगदीश जोशी के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स है जो, ये कहाँ स्थित है। क्या पूछा है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। आपके ऑप्शन रहेंगे घरोंडा करनाल, हांसी हिसार, किलोई रोहतक या फिर उचाना जींद। तो जो एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स है, इसका सेंटर स्थापित किया गया है सब्जियों के लिए घरोंडा करनाल में। कहाँ पर, घरोंडा करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, दिल्ली फिरोजपुर कौन सा राजमार्ग है। आपके ऑप्शन रहेंगे NH1, NH8, NH10 या फिर NH21। तो जो दिल्ली फिरोजपुर मार्ग है ये रहेगा NH10। कौन सा रहेगा, NH10। इसके अलावा NH1 था दिल्ली अमृतसर मार्ग, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है। आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, अंबाला, करनाल या फिर कुरुक्षेत्र। तो देखिए, अब की बार पूछा सर्वाधिक घनत्व, तो ये रहेगा अंबाला के अंदर। और यदि पूछे कम घनत्व, ये रहेगा जींद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ब्राह्मण समाचार का प्रकाशन कहाँ से किया। आपके ऑप्शन है फरीदाबाद, रोहतक, हिसार या फिर जगाधरी। तो जो ब्राह्मण समाचार पत्र है, इसका जो प्रकाशन है वो किया गया जगाधरी से। कहाँ से किया गया, जगाधरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसे मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह का दमन किया गया। आपके ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। जो भी हरियाणा का HSSC का एग्जाम होता है उसमें सतनामी विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको पता होना चाहिए सतनामी विद्रोह कब हुआ। ये हुआ था 1672 में। कहाँ पर हुआ था, नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर, नारनौल महेंद्रगढ़ में। और किस शासक के समय हुआ था, औरंगजेब के समय। किसके समय हुआ था, औरंगजेब के समय। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा औरंगजेब। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए ये किस किस के बीच हुआ था। औरंगजेब का एक फौजदार था जिसका नाम था ताहिर खां। क्या था, ताहिर खां। उसके बीच और सतनामियों के बीच। अब आपको पता होना चाहिए ये सतनामी कौन थे। संत वीरभान ने 1543 में एक पंथ की स्थापना की थी जिसका नाम था सतनामी पंथ। क्या था, सतनामी पंथ। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सतनामी पंथ है, इसकी स्थापना कब हुई। तो 1543 में। किसके द्वारा, संत वीरभान के द्वारा। और जो इस पंथ को फॉलो करते थे उन्हें कहा गया सतनामी। और उनके और जो औरंगजेब के फौजदार के बीच जो विद्रोह हुआ उसे कहा गया सतनामी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जब जनरल वान कोर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया। आपके ऑप्शन रहेंगे नूर मोहम्मद खां, मंगल खां, तुलाराम, हुसैन खां। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जब जो जनरल वान कोर्टलैंड था इसका मुकाबला हुआ नूर मोहम्मद खां के साथ। किसके साथ, नूर मोहम्मद खां के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है। आपके ऑप्शन रहेंगे ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु या फिर शीत ऋतु। तो जो पश्चिमी विक्षोभों के कारण है वो सर्दी में है जो वो वर्षा होती है। तो इसका आंसर रहेगा शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सिरसा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आपके ऑप्शन है पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। सिरसा जिले में पाई जाती है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बंधेज पत्ती की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है मोड़िया, लहरिया, पीलिया या फिर चुंदड़ी। तो जो बंधेज पत्ती की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना होता है उसे कहते हैं लहरिया। देखिए जो पीलिया है ये पूरा पीले रंग का होता है, चुंदड़ी होती है ये लाल व नीले रंग की होती है, मतलब पल्ले लाल होते हैं, बीच में नीले रंग की बिंदी होती हैं, बूंदियाँ। मोड़िया होता है ये लाल और काले रंग का होता है। तो और जो बंधेज पत्ती का होता है ये होता है लहरिया। तो यहाँ से आपका लहरिया उत्तर है, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पांडु मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन है पपहाड़ा असंध में, या फिर सालवान संध में, या अमूपुर में, या इंद्री में। तो जो पांडु मेला है ये लगता है असंध के पपहाड़ा गांव में। कहाँ लगता है? असंध के पपहाड़ा गांव में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पांडु मेला किस जिले में लगता है? तो असंध किस जिले में रहेगा? करनाल में। किस में रहेगा? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कनुवाका मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है बहबलपुर, या फिर अत्तरचट्टा, या फिर बंचारी दिकोट, या फिर गाढ़ोता। तो जो कनुवाका मेला है ये लगता है गाढ़ोता में। अब आपको पता होना चाहिए जो गाढ़ोता है ये कहाँ पर है? ये रहेगा फरीदाबाद में। कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है किस महीने में लगता है ये मेला? तो ये लगता है भादों में। और भादों की किस तिथि को लगता है? भादों की एकादशी को लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बाबा नरसंत दास के मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? देखिए यहाँ पर मैं आपको मेले से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है गांव, किस गांव में लगता है, उसका जिला, और वो किससे रिलेटेड है, और इसके अलावा किस महीने में लगता है, और किस तिथि को लगता है। ये सभी बातें आपको मेले से रिलेटेड याद रखनी है। तो देखिए जो बाबा नरसंत दास का मेला है ये किस महीने में लगता है? आपके ऑप्शन है मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन, या फिर वैशाख। तो बाबा नरसंत दास का मेला लगता है फागुन महीने में। किस महीने में लगता है? फागुन महीने में। अब आपको पता होना चाहिए किस गांव में लगता है? मुरंड गांव में। मुरंड कहाँ पर रहेगा? नारनौल में। नारनौल किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में। और जो बाबा नरसंत दास हैं ये किसके शिष्य थे? ये थे रामदास के शिष्य, संत रामदास के शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है इसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। नेक्स्ट जो इसके ऑप्शन है 1978 रोहतक में, या 1982 रेवाड़ी में, या 1980 सोनीपत में, या फिर 1981 झज्जर में। तो जो सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है इसकी शुरुआत हुई थी रेवाड़ी में। कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में। और कब हुई? 1982 में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, तैराकी खिलाड़ी शिवानी कटारिया का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? आपके ऑप्शन है पानीपत, यमुनानगर, गुरुग्राम, या फिर कैथल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको याद रखना है जो शिवानी कटारिया है वो तैराकी की खिलाड़ी है, स्विमिंग करती है ये, एक बात याद रखनी। और ये किस जिले से हैं? ये हैं गुरुग्राम जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन रहेंगे 50 लाख रुपए, 51 लाख रुपए, या फिर 25 लाख रुपए, या फिर 10 लाख रुपए। तो जो वीर चक्र विजेता होता है इसको दिए जाते हैं 50 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं? 50 लाख रुपए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में जनसंख्या घनत्व जो कि प्रति व्यक्ति कितने वर्ग किलोमीटर है? आपके ऑप्शन रहेंगे 9285 वर्ग किलोमीटर, या फिर 8925 वर्ग किलोमीटर, या 8295 वर्ग किलोमीटर, या फिर 9258 वर्ग किलोमीटर। तो जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो चंडीगढ़ है उसका जनसंख्या घनत्व रहेगा 9258 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि एक वर्ग किलोमीटर पर 9258 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं? 9258 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर आक्रमण कब किया था? आपके ऑप्शन है 1003 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में, या 1010 ईस्वी में, या फिर 1020 ईस्वी में। तो रोहतक के ऊपर जो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था वो किया था 1194 ईस्वी में। कब किया था? 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, या फिर 1858 ईस्वी में, या फिर 1860 ईस्वी में। तो जो हरियाणा का पंजाब में विलय हुआ था ये हुआ था 1858। कब हुआ था? 1858 में। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही रहेगा। तो ये था आज का मॉक टेस्ट नंबर 12। और जो ये मॉक टेस्ट हैं ये हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और स्पेशली जो CET का एग्ज़ाम होना है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है, और
जो ग्राम शिव और कनाल पटवारी का एग्ज़ाम होना है, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक कर सकते हो और जो आपके फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा यदि आप हरियाणा के या और भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। और नोट्स और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके।